दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा जो आज के समय में देखने को मिलता है वो है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप, जिसको हम बीपी बोल देते हैं। तो बीपी आज की दैनिक जीवन में हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा हम खाने पीने में अपने नेचुरली खाने पीने में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट के कारण या फिर हमारी जीवन शैली एकदम अलग तरीके से एकदम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड और बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो इन सब की वजह से एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो जिसमें देहात यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें 25% लोग और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 33% लोगों को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये एक स्थायी प्रॉब्लम्स है, यानी कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को स्टार्ट हुआ तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ टाइम मेडिसिन को खाने की आवश्यकता पड़ती है और वो उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके शरीर पे जो दुष्प्रभाव हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि आयुर्वेदिक ऐसे ड्रग्स का यूज करके, आयुर्वेदिक ऐसे मेडिसिन का यूज करके जो हम हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। तो उसमें मात्र हम आपको इस वीडियो में 6 ऐसे ड्रग्स बताएंगे, 6 ऐसे आयुर्वेदिक प्लांट्स बताएंगे, 6 ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिससे हम डेफिनेटली बहुत ही फास्ट हम हाई ब्लड प्रेशर पे काबू पा लेंगे। तो शुरुआत में इन हाई ब्लड प्रेशर अब किसको हुआ है तो स्टार्टिंग में देखना बड़ा मुश्किल है, इसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करा के ही हम हाई ब्लड प्रेशर जैसे मरीजों को पहचान पाते हैं। तो बने रहेगा, इसमें हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक क्या क्या हम मेडिसिन का प्रयोग करें ताकि हमारा हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल एकदम मेंटेन हो जाए, और अगर किसी का मेंटेन है तो वो बिल्कुल एकदम स्थिर रहे। तो इसमें अर्जुन, चुकंदर, त्रिफला, अश्वगंधा, नींबू और दालचीनी, ये मात्र 6 ऐसे कंटेंट हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने बीपी को एकदम बैलेंस कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्जुन की। तो अर्जुन ये बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अर्जुन की हम छाल का प्रयोग करेंगे। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, साथ ही साथ में कफ दोष जिसका बढ़ा हुआ होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। हम इसका नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 3 से 6 ग्राम पाउडर लेकर के 100 ml पानी में मिला करके हम रोज़ इसको चाय की तरह पी सकते हैं। तो हम फिर इसके सेकंड बात करेंगे चुकंदर। चुकंदर भी हाइपरटेंशन जैसे जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो उनमें चुकंदर में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत सारे नाइट्रेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रक्तचाप को नियंत्रित करने में हेल्प करती हैं। तो इसमें जो मेनली नाइट्रेट पाया जाता है, बेसिकली वो नाइट्रेट हमारे बॉडी में पहुंचकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है जो रक्त वाहिका यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके संचार को बेहतर करने में मदद करता है। और साथ ही साथ में हम इसका प्रयोग की बात करें तो हम इसको सलाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका जूस निकाल कर भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे त्रिफला। त्रिफला जैसे हमने बताया कि विविध की, आंवले की और हरित की, ये एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक डिटॉक्स। बात करेंगे अब हम त्रिफला की। त्रिफला के बारे में हम सभी जानते हैं, त्रिफला ऐसे 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जिसमें हरित की, विविध की, आंवले की, ये तीनों पाए जाते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन का एक मिश्रण यानी कि चूर्ण फॉर्म में बना करके हम इसका प्रयोग बीपी वाले पेशेंट को अगर दें तो उसमें रात्रि में 2 घंटे बाद यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हम गुनगुने पानी से अगर डेली लेंगे तो इससे हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा होगा, यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगे और त्रिफला एक अहम रोल निभाएगा। फिर अगली हम मेडिसिन की बात करें अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में हम सभी जानते हैं। तो अश्वगंधा उच्च रक्तचाप के कई कारण हैं, जिसका एक कारण तनाव भी है, यानी कि अगर किसी को रक्तचाप बढ़ रहा है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसमें हो सकता है उसको तनाव हो। तो उस तनाव को दूर करने के लिए अश्वगंधा के अंदर औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून पावर को बेहतर करने में भी मदद करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाहानुसार 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण लें और उसे दूध में मिलाकर हम गुनगुने या तो गुनगुने दूध में या फिर गुनगुने गर्म पानी में इसे मिलाकर सेवन करते हैं तो हम इससे जो उच्च रक्तचाप है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अगला हम बात करेंगे नींबू। नींबू का जो प्रयोग है हम हल्के गुनगुने पानी में डाल करके उसका प्रयोग, इसके रस का प्रयोग कर सकते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है जिसके कारण जो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं उसके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा।
तो अब हम अगर इसको भी हम नियमित रूप से अगर प्रयोग में लाएंगे तो डेफिनेटली हम उच्च रक्तचाप को कम कर पाएंगे। अगला हम बात करेंगे दालचीनी। दालचीनी ये हमारे देश के मसाले यानी कि हम मसालों के प्रयोग में दालचीनी का प्रयोग करते हैं। ये मोस्टली लोगों की रसोई में रहता ही है और हम इसके जो उपयोग देखेंगे वो एकदम चमत्कारी हैं। इसमें विटामिन, खनिज, लवण, मिनरल ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, जिंक, थायमिन, राइबोफ्लाविन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट ये बहुत सारे गुण दालचीनी के अंदर मिलते हैं। तो देखिएगा एक हमारे रसोई में पाई जाने वाली एक दालचीनी जिसके अंदर बेहिसाब किताब औषधीय गुण है। इसका अगर हम प्रयोग की बात करें तो रात में पानी में भिगोकर हम इसको रख दें और इसको सब्जी में मिलाकर भी कर सकते हैं और मसालों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू दालचीनी को अपने मसाले के रूप में, अपने खाना बनाने के रूप में या फिर खाने के साथ साथ हम दालचीनी का भी प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल उससे निश्चित ही आराम मिलेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।